वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे बीएड के, उसे मैं हल कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 2016 के मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड के जो क्वेश्चंस है उसे करा दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उसके थ्रू आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा सेक्शन है वो है जनरल उर्दू और जनरल इंग्लिश, आम उर्दू आम अंग्रेज़ी। तो आज हम 20 क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को देखिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 21 नंबर। कह रहा है कलमा की कितनी किस्में हैं। आपके ऑप्शंस ए में 2, बी में 3 और सी में 4, डी में 5। तो कलमा की जो किस्में हैं वो आपकी हैं 3। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 20 का सही आंसर है। 22 नंबर देखते हैं। खादिम का मुतज़ाद है। आपके ऑप्शंस ए में मालिक, बी में आका, सी में मखदूम, डी में खुद्दाम। तो 22 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है मालिक। मालिक आपका सही आंसर है। दोस्तों, वहाँ पे अगर पूछता आका का ग़ुलाम का मुतज़ाद क्या है, तो यहाँ पे आपका जवाब आका हो जाता, लेकिन खादिम पूछ रहा है तो मालिक यहाँ पे सही आंसर है। 23 नंबर देखते हैं। हरूफ की अक़साम नहीं है। आपके ऑप्शंस ए में निस्बत, बी में रब्त, सी में तख़सीस, डी में अत्फ़। तो दोस्तों, 23 नंबर का पहले मैं जवाब बता दूं कि इसका सही जवाब जो है वो आपका है निस्बत। ये निस्बत जो है हरूफ की किस्म नहीं है, उसके अलावा सब हरूफ के अक़साम से हैं। हरूफ रब्त जो दो जुमलों को जोड़ने का काम करे, यानी जैसे बताया कि गेंद मेज़ पर है तो लफ्ज़ मेज़ ये रब्त हो जाएगा। और तख़सीस कहते हैं कि जो किसी जुमले में कोई ताक़ीद पैदा करे, जैसे कि तुम भी आओगे तो लफ्ज़ भी यहाँ पे तख़सीस हो जाएगा। अत्फ़ कहते हैं दो जुमले को जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे कि जानो माल, तो इसमें वाव जो है ये हो जाएगा। लेकिन निस्बत जो है ये नहीं होगा, इसलिए कि निस्बत का इस्तेमाल वहाँ होता है जिस तरह बोलते हैं हिंदुस्तानी, तो यह निस्बती यहाँ पे होता है। तो लेकिन यहाँ पे हरूफ की किस्म नहीं है, हरूफ के 3 किस्में हैं। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। आसमान से बातें करना। आपके ऑप्शंस ए में एक कहावत, बी एक ज़रबुल मसल, सी एक कौल, डी एक मुहावरा। तो 24 नंबर का सही जवाब जो है वो आपका है डी, एक मुहावरा है। दोस्तों, मुहावरा और कहावत में मैं पहले फ़र्क बता दूं। मुहावरा उसे कहते हैं जो अपने हकीकी माना में इस्तेमाल ना हो करके मजाज में इस्तेमाल हो, और ये हमेशा मसदर हुआ करता है। जैसे आसमान से बातें करना, तो ये ना जो बता रहा है कि ये मसदर है और ये अपने हकीकी मानों में नहीं इस्तेमाल हो रहा है। और कहावत कहते हैं कि इसका पूरा मजाज में इस्तेमाल ना हो, बल्कि जुमले से इसका ताल्लुक़ होता है या वाक़ये से इसका ताल्लुक़ होता है। 25 नंबर देखते हैं। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। आपके ऑप्शंस ए में अरबी, बी फ़ारसी और सी हिंदी और डी तुर्की। तो इसका सही आंसर है डी, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ये तुर्की से निकल के फ़ारसी में, फिर उसके बाद दीगर ज़बानों में इस्तेमाल हो जाएगा, और आखिर में जाकर ये ख़ुद एक मुश्तरका ज़बान की शक्ल अख्तियार कर ली। और उर्दू के माने होते हैं लश्कर की। 26 नंबर देखते हैं। तुम बहुत ज़हीन हो। इसमें तुम का ताल्लुक़ है। कह रहा है कि एक जुमला है तुम बहुत ज़हीन हो, तो ये लफ्ज़ तुम क्या है। आपके ऑप्शंस ए में इस्म, बी में ज़मीर, सी में सिफ़त, डी में फ़ेल। तो दोस्तों, ये लफ्ज़ तुम जो है ये आपका है ज़मीर। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये ज़मीर तो है लेकिन ज़मीर वाहिद हाजिर की है। इसमें किसी ख़ास इंसान के नाम को ज़ाहिर नहीं किया गया, तो ये ज़मीर ही होता है जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए। 27 नंबर देखते हैं। सहरा के माना है। कह रहा है एक लफ्ज़ सहरा है, उसके माना क्या हैं। आपके ऑप्शंस हैं
ए में रेगिस्तान और बी में बयाबान, सी में वीराना, डी में गुलिस्तान। तो दोस्तों सेहरा के माना पूछ रहा है यानी मुतरादिफ पूछ रहा है, तो सेहरा के माने हैं रेगिस्तान के, तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, बाबाए उर्दू के नाम से याद किए जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस, बाबाए उर्दू कह लीजिए फादर ऑफ द उर्दू, किसको फादर ऑफ द उर्दू के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस, ए में कुली कुतुब शाह, बी मीर तकी मीर, सी मौलवी अब्दुल हक, डी अल्लामा इकबाल। तो 28 नंबर का जो सही आंसर है, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 20 अप्रैल 1870 में हुई और 16 अगस्त 1961 में इनका इंतकाल हो गया। 29 नंबर देखते हैं, लफ्ज़ इल्म का मफ़ऊल होगा। कह रहा है कि एक लफ्ज़ है इल्म, उसका मफ़ऊल क्या होगा? मफ़ऊल को हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, जिस तरह सेंटेंस में इंग्लिश का यूज़ होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे तो ये मफ़ऊल ऑब्जेक्ट के माने में है। तो आपके ऑप्शंस, ए में आलिम, बी में उलूम, सी में इल्मीन और डी में मालूम। तो 29 का सही आंसर जो है वो मालूम यानी जाना हुआ, तो डी आंसर ये सही है। 30 नंबर देखते हैं, मशगला की जमा है। आपके ऑप्शंस, ए में शुग़ल, बी में मशागिल और सी में मशगूल, डी में मशगूलियत। तो मशगला कहते हैं बिज़ी को या कारोबार, तो मशगला की जो जमा है वो है मशागिल, तो ये बी आंसर आपका सही हो जाएगा, मशगला मशागिल। जनरल अंग्रेज़ी देखते हैं, आम अंग्रेज़ी 31 नंबर से 31। इट वाज वार्म सो आई, और उसके बाद डॉट 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 ऑफ माई कोट। तो कह रहा है इस डॉट की जगह क्या आएगा? आपके ए में है टेक, बी में टू, सी में टेकन, डी में और। तो दोस्तों इट वाज वार्म, ये जब पास्ट पहला सेंटेंस है तो दूसरा सेंटेंस भी उसी ज़माने में होगा, तो हो जाएगा सो आई टूक ऑफ माई क्लॉथ। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी टूक को हम यहाँ पे इसका सही आंसर मान लेंगे। 32 नंबर देखते हैं, द सीजर्स डॉट 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 नॉट वेरी शार्प। कह रहा है एक लफ्ज़ सीज़र, उसके बाद यहाँ खाली है, यहाँ पे मज़कूरा में से क्या भरा जाएगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शन जो है, ए में है इज़, बी में आर, सी में डू और डी में डज़। तो दोस्तों ये सीज़र जो है ये जमा हमेशा इस्तेमाल होता है, इसके लिए वाहिद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब ये जमा इस्तेमाल होता है तो जमा के साथ आपका आर यूज़ होता है, तो ये बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी सीजर्स आर नॉट वेरी शार्प, कैंची बहुत तेज़ नहीं है। 33 नंबर देखते हैं, ही रैन डॉट 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 ही वाज रनिंग फॉर हिज लाइफ। आपके ऑप्शंस हैं, खाली जगह में क्या भरना है? बिकॉज, ए में बिकॉज, बी में एज, सी में एज इफ़ और डी में बिकॉज इफ़। तो दोस्तों 33 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा एज इफ़। कुछ बच्चे यहाँ पे एज लगा देते हैं, लेकिन एज का प्रयोग वहाँ होता है, आई वर्क इन द होटल एज अ वेटर, कहा जाता है मैं होटल में एक वेटर के हैसियत से काम किया, तो वहाँ पे एज़ का प्रयोग होता है। लेकिन एज़ इफ़ का तस्वुर होता है किसी चीज़ के बारे में ख्याल करना, जैसे ही रैन एज़ इफ़ ही वाज रनिंग फॉर हिज लाइफ, वो दौड़ा जैसा कि वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा था। तो ये कल्पना किया जा रहा है, पहले जुमले से एक ख्याल किया जा रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सी जो है सही आंसर हो जाएगा, एज़ इफ़। एज़ इफ़ यहाँ पे सही आंसर है। 34 नंबर देखते हैं, द पैसिव फॉर्म ऑफ समबडी हैज़ क्लीन्ड द रूम। एक जुमला है समबडी हैज़ क्लीन्ड द रूम, इसको नीचे वाला किस तरह इसको हम तर्जमा कर सकते हैं?
आपके ऑप्शंस हैं द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड, बी में द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, सी में द रूम हैज़ क्लीन्ड और डी में द रूम इज़ क्लीन। तो दोस्तों कह रहा है कि समबडी हैज़ क्लीन्ड द रूम, तो इसको पैसिव में बनाना है, तो रूम हैज़ बीन क्लीन्ड, ये जो ए आंसर आपका है ये सही हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि जब पैसिव बनाएंगे तो समबडी का जो तर्जमा हो रहा है उसे हटा दिया जाता है, मतलब सिर्फ मफ़ूल पे ध्यान दिया जाता है कि काम हुआ, कैसे काम हो गया कि नहीं हुआ, बस करने वाले का जिक्र नहीं होता है। तो रूम हैज़ बीन क्लीन्ड ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। द अपोजिट ऑफ होप इज़, कह रहा है कि एक वर्ड अपोजिट है, उसका नहीं, एक वर्ड होप है, उसका अपोजिट क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में डिसहार्टन और बी में ऑप्टिमिज्म, सी में डिस्पेयर और डी में डिस्कार्ड। चूँकि अपोजिट के माने होता है उम्मीद की, तो इस होप के माने होता है उम्मीद के, और इसका मुतज़ाद लाना है जो कि नाउम्मीद के माना में हो। तो हम सारे मानी देख लेते हैं। डिसहार्टन कहते हैं दिल शिकनी को, किसी का दिल दुखाना, और ऑप्टिमिज्म कहते हैं उम्मीद को, और डिस्पेयर कहते हैं मायूस को, और डिस्कार्ड कहते हैं ज़ाय करना। तो उम्मीद और मायूस ये दोनों मुतज़ाद लग रहे हैं, तो ये आपका आंसर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 का सी आंसर सही है। 36 नंबर देखते हैं। हिज कंडीशन सीम्स टू बी पैथेटिक मीन्स, कह रहा है कि इस जुमले में जो अंडरलाइन है पैथेटिक, इसका मतलब क्या है। आपके ऑप्शंस ए में हैप्पी, बी में गुड, सी में बैड और डी में सैड। तो दोस्तों पैथेटिक कहते हैं वेरी बैड, तो इसका तर्जुमा हम इस तरह कर सकते हैं, हिज कंडीशन सीम्स टू बी पैथेटिक, कि उसके हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं, यानी उसके हालात अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बैड जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, नासाज़गार। 37 नंबर देखते हैं। आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग नाइट, ए में इन, बी में ऑफ, सी में टू, डी में एट। तो यहाँ पे जो फिल होगा प्रीपोजिशन वो आपका होगा एट। आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग एट नाइट। 38 नंबर देखते हैं। ही वॉज डिलाइटेड द प्रेजेंट यू गिव हिम। आपके ऑप्शंस ए में विद, बी में बाई, सी में ऑफ, डी में अबाउट। तो दोस्तों ही वॉज डिलाइटेड विद द प्रेजेंट यू गिव हिम, तो इसका ए है जो वो सही हो जाएगा। ही वॉज डिलाइटेड विद द प्रेजेंट यू गिव हिम, वो खुश हो गया था जो तुम्हारे दिए हुए तोहफे से, यानी जो तोहफ़ा तुम दिए थे उसको देखकर वो बहुत खुश हो गया था। 39 नंबर देखते हैं। दे लिव ऑन अ बिजी रोड, फिर उसके बाद डॉट डॉट करके है, अ लॉट ऑफ नॉइज़ फ्रॉम द ट्रैफिक। अब कह रहा है इस डॉट वाले जगह पे क्या फिल किया जाएगा। आपके ऑप्शंस ए में इट मस्ट हैव, बी में देयर मस्ट हैव और सी में इट मस्ट बी और डी में देयर मस्ट बी। तो दोस्तों 39 नंबर में आपका हो जाएगा देयर मस्ट बी, यानी लोकेशन के ताल्लुक से बात हो रही है। कह रहा है कि दे लिव ऑन अ बिज़ी रोड, वे लोग एक मशगूल सड़क पर रहते हैं। देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ नॉइज़ फ्राम द ट्रैफिक, वहाँ पे ज़रूर ट्रैफिक की वजह से शोरगुल बहुत ज़्यादा होगा, यानी रोड पे बिज़ी रोड पे रहने की वजह से वहाँ पे शोरगुल बहुत ज़्यादा होगा ट्रैफिक की वजह से। तो देयर मस्ट बी यहाँ पे फिट होगा। 40 नंबर देखते हैं और आखिरी आज का। आई प्रीफर टी कॉफ़ी, ए में टू, बी में दैन, सी में ओवर, डी में अगेंस्ट। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिव के हिसाब से दैन मार देते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा कंपैरेटिव के लिए वो आपका है टू, यानी ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी,
यानी मैं टी के बमुकाबिल कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो दोस्तों आज ये 20 क्वेश्चंस 2016 में जो बीएड के आए थे मानू के, उसे करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और उन दोस्तों को पहुंचाइए जो मौलाना आज़ाद की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसी के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।